भारत के उत्थान और पतन की कहानी, फॉल एंड राइज ऑफ भारत। तो ये टॉपिक, जैसे आपने सुना होगा, एक बहुत बुरी कहावत सुनी होगी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो कौन सी हिस्ट्री है, कितने समय बाद वो हिस्ट्री रिपीट होती है, और उस हिस्ट्री में होता क्या है, वो तो विस्तार में जो आज के हमारे स्पीकर हैं पीबी के अमोल भाई, he will help you to make you understand the subject more precisely, और वो आपको विस्तार में अच्छे से बताएंगे। So now I would like to call the speaker of today's seminar, PBK Amol Bhai. So I request sir to come on the stage. PBK Amol Bhai, engineer है, he did his engineering from Mumbai University, and after that, getting connected with spirituality, he did his law, and at present he is working for Supreme Court as well as High Court. अब वो आपको टॉपिक के बारे में बताएंगे। ओके बेटा, उससे पहले जस्ट टू फोकस योर माइंड, हम लोग एक सॉन्ग प्ले करेंगे, आप मेडिटेट करेंगे 5 मिनट्स, ठीक है? You can keep your eyes open, listen to that song and remember your God. पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम नमः शिवाय। आज का सेमिनार का टॉपिक है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो भारत, ये जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है, ये पहले समझेंगे। भा माना क्या? भा का अर्थ पता है? आभा, प्रभा, प्रभा होती है। आभा माना, किसी को पता है आभा का अर्थ क्या है? जोर से बताइए। आभा माना रोशनी, उजाला। तो भारत, इसमें जो भा शब्द है, ये रोशनी से, रोशनी को सूचित करता है। तो ये कौन सी रोशनी है? ये कोई स्थूल रोशनी की बात नहीं है, ये ज्ञान की रोशनी है। और रथ माना जो लगा हुआ है, जो जुटा हुआ है, जो उसी कार्य में निरंतर मग्न है, उसका अर्थ है रथ। तो जो ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ है, वो भारत। तो भारत ये कोई जड़ जमीन नहीं है। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो देश फैला हुआ है, जो जड़ जमीन फैली हुई है, इसको हम भारत समझ लेते हैं। भारत वास्तविकता एक चैतन्य व्यक्तित्व का नाम है। ये कोई पुरुष है, कोई महापुरुष है, जिसके नाम के आधार पे, जिसके काम के आधार पे इस जड़ जमीन को भारत ऐसा नाम पड़ गया। तो भारत की जो परंपरा है और भारत में जो मान्यता है, उसमें बोला है तमसो का ज्योतिर्मय, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर का ये सफर है, ये जर्नी है। तो आज
सृष्टि में, दुनिया में भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, वायलेंस, आतंकवाद आदि में बढ़ता चला जा रहा है। तो आज ये कलयुग में अब ये अंधकार का समय है या रोशनी का समय है? बताइए। अंधकार का समय है। आपके खुद के मन के अंदर भी अगर आप झांक के देखेंगे तो मन भी दुखी और अशांत रहता है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन स्थिर नहीं है। हमारा मन, हमारी बुद्धि ये पांचों विकारों के अधीन हो चुकी है। 5 विकार कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? किसी को पता है काम माना क्या? कार्य। काम माना कार्य नहीं, वो काम अलग। काम माना कामना, कामना माना इच्छा। अलग अलग इच्छाएं रहती है और उन इच्छाओं के जंजाल में हम पूरे जीवन भर फंसे रहते हैं और वो इच्छाएं तृप्त नहीं होती है, पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। और कामनाओं में सबसे प्रबल कामना कौन सी है? विषय वासना। तो काम श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ध्यायते विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से उससे आसक्ति निर्माण होती है। आसक्ति माना अटैचमेंट। विषय माना किसी भी प्रकार का विषय। जैसे हमें टेस्टी कोई खाना खाने की इच्छा है, टेस्टी कोई पदार्थ खाने की इच्छा है। समझो आपको इच्छा हो गई मुझे अभी पिज्जा खाना है, माँ ने बोला कि नहीं, मना कर दिया, ऐसी चीजें खानी नहीं है, घर वालों ने मना कर दिया। तो ये जो विषय है, ये विषय भोग है, इसके प्रति जो आसक्ति है, ये आसक्ति क्या बोला है? ध्यायते विषयान् पुंसा। विषयों का ध्यान करने से उससे आसक्ति तैयार हो जाती है। संगात संजायते कामा। आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना माने इच्छा। कामानि जायते क्रोधा। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तब उससे क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा। सम्मोहात् बुद्धिनाशा। बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति। उससे अटैचमेंट आती है, फिर मोह आता है, फिर बुद्धि का नाश हो जाता है, फिर प्राणों का नाश हो जाता है। तो मन के अंदर जो कामनाएं उत्पन्न होती है वो कामनाएं ही हमारे पतन का कारण रहती है। अच्छी कामनाएं भी रहती है और बुरी कामनाएं भी रहती है। अच्छी और श्रेष्ठ कामनाएं हमारे उत्थान के लिए निमित्त बनती है और जो भ्रष्ट और गलत कामनाएं वो हमारे पतन के लिए निमित्त बनती है। तो आज का जो टॉपिक है ये भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो ये भारत के उत्थान और पतन की जो कहानी है, बोलते हैं कि भारत जो था वो सोने की चिड़िया था और भारत में ऐसा राम राज्य था। तो राम राज्य की जो संकल्पना है उसमें बोला है कि कोई भी प्रकार की चोरी, डकैती, कोई भी प्रकार की लूटपाट कुछ भी नहीं होता था। शाश्वत सुख और शांति का राज्य था। ये राम राज्य का गायन है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो कलयुग में शाश्वत सुख शांति किसी के पास नहीं है। आज घर घर में दुख और अशांति है। अल्पकाल का सुख और मतलब 10% अगर सुख है जीवन में तो 90% दुख है। तो ये शाश्वत सुख शांति कहाँ गायब हो गई? और जो भारत है, चाहे वो भारत का जो चैतन्य पुरुष है वो या जड़ जमीन है या भारतवासी है, ये कैसे दुखी और अशांत बन गए, ये आज हम समझेंगे। तो आत्मा जो है वो अनेक जन्म लेती है और अनेक जन्म लेते लेते अनेक शरीर बदलती है। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं, रोज वस्त्र बदलते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। तो पुनर्जन्म को भारतवासी मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो नए वस्त्र धारण किए जाते हैं,
वैसे आत्मा एक शरीर छोड़ के, पुराना शरीर रूपी वस्त्र छोड़ के नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो आत्मा ने अनेक जन्म लिए। ये सृष्टि रूपी रंगमंच पे आत्मा ने सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में अनेक जन्म लिए और अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती गई, आत्मा की शक्ति क्षीण होती गई। जैसे मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, फिर चार्जिंग करते हैं, उसको बिना भूले चार्जिंग करते हैं और ढूंढेंगे, अगर बाहर है तो भी चार्जिंग का पॉइंट ढूंढेंगे, चार्जर भी संभाल के रखेंगे अपने साथ, उसको टाइम टू टाइम चार्ज करते हैं। लेकिन आज ये आत्मा रूपी जो बैटरी है हमारी, ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज होती जा रही है, क्योंकि आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ये सारी क्वालिटीज हमारी कब क्यों हो रही है? क्योंकि हम आत्मा के ज्ञान को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, और आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को भूल के हम अपने देह को, अपने शरीर को, शरीर की इंद्रियों के भोग को और शरीर के जो सुख संबंधी जो साधन है उसको ही सब कुछ समझ बैठे। तो आत्मा को भूलने की वजह से आज ये हो गया कि हमारी बुद्धि देह में फंस गई। बॉडी कॉन्शियसनेस एक होती है, सोल कॉन्शियसनेस और एक होती है बॉडी कॉन्शियसनेस। तो सोल कॉन्शियसनेस क्या है और बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है? तो आत्मा इस बॉडी में कहाँ रहती है? तो आत्मा भ्रूकुटी के बीच में रहती है, यहाँ पे जहाँ भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं, वो आत्मा का निवास स्थान है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, घोर मध्य प्राण आवेश संवेदा, भ्रूकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा यहाँ रहती है। भारत देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको फायर किया, गोलियां दागी, छाती में, पेट में गोलियां, 30-40 गोलियां मारी, फिर भी आधा 1 घंटा तक उनको एम्स हॉस्पिटल लेके गए दिल्ली के, वो जीवित थी, तड़प रही थी। बाद में उनकी प्राण त्याग किए उन्होंने। तो एक ही गोली अगर यहाँ पे या यहाँ पे मार देते तो 1 सेकंड में खेल खलास हो जाता था। क्यों? क्योंकि आत्मा जो सारे शरीर का कंट्रोलर है, आत्मा जो सारे शरीर का राजा है, आत्मा जो सारे शरीर का मालिक है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है इस स्थान पे। क्योंकि बिना आत्मा के शरीर की इंद्रियां काम नहीं कर सकती, हलन चलन नहीं कर सकती, इंद्रियां अपना सुख भी नहीं भोग सकती। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है। हमारी असली आइडेंटिटी जो है वो शाश्वत होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। आज मैंने अगर आपको आइडेंटिटी पूछी तो आपका जवाब क्या आएगा? आप अपना नाम बताओगे या तो आप बताओगे कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, कोई बोलेगा मैं हिंदू हूँ, कोई बोलेगा मैं बंगाली हूँ, कोई बोलेगा मैं बिहारी हूँ, कोई अपनी जाति बताएगा, कोई बोलेगा मैं जाट हूँ, कोई बोलेगा मैं मराठा हूँ, कोई अपने लिंग के आधार से अपना परिचय देगा कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं फलाना हूँ। तो ये जितने भी आइडेंटिटीज हम बताते हैं, ये सारे टेम्पररी आइडेंटिटीज है, हमारा शाश्वत परिचय नहीं है। हमारा शाश्वत परिचय जो है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और जो शरीर है वो विनाशी है। इसलिए मरने के बाद या तो शरीर को जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। 1 सेकंड में यहाँ से शरीर को छोड़ा और दूसरे सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में जाके प्रवेश कर लिया और बाद में जन्म ले लिया। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और आत्मा की 3 शक्ति है। There are 3 powers of the soul। कौन सी शक्तियां हैं आत्मा की? मन, बुद्धि और संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व।
तो मन है संकल्प शक्ति, मन में विचार आते हैं अलग अलग। बुद्धि है निर्णय शक्ति, मन में जो विचार आते हैं अच्छे या बुरे उसका डिसीजन लेती है बुद्धि। और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। हम मन से जो संकल्प आते हैं उसके बाद बुद्धि निर्णय लेती है, उसके बाद वाचा में आता है, फिर कर्म में आता है। तो अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा अच्छा संस्कार बनता है आत्मा के ऊपर, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो बुरा संस्कार बनता है आत्मा के ऊपर। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों आत्मा की शक्ति है। कोई समझो कसाई का बच्चा है और कोई एक दूसरा उसका दोस्त है, तो कसाई का बच्चा जो है वो तो देख रहा है कि बचपन से ही उसके सामने जानवर को काटा जा रहा है, गाय को काटा जा रहा है, तो उसको उसके प्रति वो बड़ा हो जाता है तो उसके प्रति उसको कभी भी ये नहीं लगता है कि ये कोई पाप कर्म है, क्योंकि उसका संस्कार बन गया। जो उसने देखा, जो रोज उसने अनुभव किया, तो उसका संस्कार बन गया। और जो दूसरा बच्चा है वो जो पहली बार अपने जीवन में देखता है कि जानवर को काटते वक्त, तो उसको दुख हो जाता है बहुत, क्योंकि उसका संस्कार नहीं है। तो अपने कर्मों के अनुसार अच्छे कर्म, अच्छा संस्कार अपने आत्मा के ऊपर छाप छोड़ देते हैं, और बुरे कर्म, बुरे संस्कारों की छाप छोड़ देते हैं। तो आत्मा अनेक जन्म लेती है, और ये अनेक जन्म लेते लेते आत्मा सीढ़ी से ऊपर से नीचे आती है। इस चित्र में आप देखिए, ये सीढ़ी का चित्र है, और ये जो सीढ़ी है ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ये आत्मा ने अनेक जन्म लिए। ये सीढ़ी में सबसे टॉप में सतयुग, उसके बाद है त्रेता युग, उसके बाद है द्वापर युग, और उसके बाद है कलयुग। तो ये चारों युगों से आत्मा पसार होती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, ये आत्मा के 4 गुण है। सतो प्रधान का अर्थ क्या है? सतो प्रधान मतलब प्योर स्टेज आत्मा की, एकदम प्योर स्टेज, 100% प्यूरिटी। आत्मा के अंदर 100% सुख, शांति, पवित्रता, आनंद है। उसके बाद त्रेता युग, त्रेता युग में सतो प्रधान स्टेज, आत्मा के अंदर की शक्ति थोड़ी क्षीण हो गई, बैटरी डिस्चार्ज हो गई अनेक जन्म लेते लेते। उसके बाद द्वापर युग, द्वापर युग में सेमी इम्प्योर स्टेज, और कलयुग में कंप्लीटली इम्प्योर स्टेज। तो अभी ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग में भी कौन सा चल रहा है? घोर पापी कलयुग चल रहा है। घोर पापी कलयुग, आदि हो रही है हर चीजों की। और जब आदि हो जाती है किसी चीज की तो क्या होता है? जब किसी भी चीज की आदि हो जाती है तो क्या होता है? अंत हो जाता है। तो किसी भी चीज की जब आदि हो जाती है तब अंत हो जाता है। तो इस चारों युगों से आत्मा पसार होती है। ये चारों युगों से जब आत्मा पसार होती है तो आत्मा के अंदर की जो कलाएं वो कम कम होती जाती है। सतयुग के शुरुआत में आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। जैसे चंद्रमा को कलाएं होती है, आप देखते हैं कि पूर्णिमा के दिन जब फुल मून डे होता है तो उस दिन जो चंद्रमा होता है वो पूरा गोलाकार होता है। उसके बाद धीरे 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 चंद्रमा की कलाएं कम होती जाती है। वैसे आत्मा की जो पावर है, शक्ति है, कला माना शक्ति, वो पावर धीरे 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 इन चारों युगों में कम हो जाती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण है, बोलते हैं राम को 16 कला संपूर्ण, सूर्यवंशी। तो त्रेता युग में 14 कलाएं रह जाती है, द्वापर युग में 8 कला, और कलयुग में शुरुआत में सिर्फ 4 कलाएं आत्मा के अंदर। तो कलयुग का अर्थ क्या है? सतयुग और कलयुग। सतयुग माना सत्य का युग, और सत्य कौन है? सत्य कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। एक परमात्मा ही सत्य है, बोलते गॉड इज ट्रूथ और गॉड इज वन। तो सत्यम शिवम सुंदरम बोला है। बाकी किसी भी देवी देवताओं के लिए ये नहीं बोला है कि सत्यम। एक सत्य नारायण की कथा गाई जाती है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गाई जाती है। तो जो परमात्मा जो एक भी सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम बोला गया है। तो वो जो सत्य है, जिस युग में
उस सत्य का ही बोलबाला होता है, सत्य का ही अस्तित्व होता है, वो है सतयुग। और कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग, क्योंकि आत्मा के अंदर पावर कम है, और आत्मा के अंदर पावर कम है तो झगड़ा घंटा हो जाता है। आप देखेंगे कलयुग का भी अभी अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि आज से 100 साल पहले देखेंगे, या 50 साल 60 साल पहले, 70 साल पहले आप देखेंगे कि भारत में डाइवोर्स होते थे क्या? डिवोर्स होते थे भारत में? कभी सुना था किसी ने? आप पूछिए, आपके घर वालों को पूछिए, मैडम भारत में ये डाइवोर्स वगैरह होते थे? नहीं होते थे, मैडम ने मना कर दिया। तो ये कब से आया? ये 30-40 सालों से ये सारी परंपराएं, कुरीतियां है, दूसरे धर्मों से हमने ये कुरीतियां उठा ली, और ये कुरीतियां हमने उठाई, और इस कुरीतियों का फैलने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि कलयुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग, झगड़े घंटे का युग। क्योंकि आज एक परिवार में सास और बहू, जैसे बोलते सास और बहू का झगड़ा, तो वो एक साथ नहीं रह पाते हैं। तो ये कलह क्लेश का युग क्यों है? क्योंकि पांचों विकारों के आत्मा अधीन हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। लोभ माने ग्रीड, लालच। मेरी थाली में जो परोसा है वो मैं खाऊंगा ही, लेकिन सामने वाली की थाली में जो है वो भी मुझे चाहिए, वो मैं देगा नहीं तो छीन के खाऊंगा, इसको बोलते लालच। तो भारत जो है वो सतयुग में, जो भारत की धरती थी, भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। आज लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बनाए जाते हैं, देवी देवताओं के भव्य दिव्य मंदिर बनाए जाते हैं। तो ये देवी देवता कहाँ पे होते हैं? कहीं आकाश में बैठे हुए, या इसी धरती पे कभी देवी देवताओं ने राज्य किया है? स्वर्ग और नरक, ये स्वर्ग किधर आकाश में होता है, और नरक कहाँ होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या बोलते हैं कि फलाना फलाना स्वर्गवासी हो गया, बोलते फलाना स्वर्गवासी हो गया। तो स्वर्गवासी हो गया मतलब वो अभी नरक में था, इसका मतलब तो यही हो गया ना, नरक में था अभी स्वर्ग में चला गया, ऐसा बोलते हैं। तो नरक भी इसी दुनिया की बात है, और स्वर्ग भी इसी दुनिया की बात है। ऊपर कोई स्वर्ग नहीं होता है। इसी सृष्टि के अंदर सतयुग और त्रेता युग ये स्वर्ग की दुनिया है। स्वर्ग का अर्थ क्या है? स्वर्ग का अर्थ है स्व माना आत्मा, स्व माना सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा का भान, बॉडी कॉन्शियसनेस 0। तो जब आत्मा का संपूर्ण भान है, सोल कॉन्शियसनेस है, तब उसको बोला जाता है स्वर्ग। और जब बॉडी कॉन्शियसनेस है तो द्वापर और कलयुग है, उसको बोला जाता है नरक, नरक की दुनिया। तो स्वर्ग में सुख ही सुख होते हैं, शाश्वत सुख शांति होती है। तो सतयुग की जो स्वर्ग है वो 8 जन्म आत्मा लेती है उसमें। त्रेता युग में आत्मा 12 से 13 जन्म लेती है, ऐसे सतयुग त्रेता युग में 21 जन्म आत्मा लेती है। धीरे धीरे आत्मा सुख भोगते भोगते नीचे उतरती जाती है सीढ़ी से, और इंद्रियों का सुख भोगते भोगते इस सीढ़ी से हम नीचे उतरते जाते हैं। जब द्वापर युग आता है तो देवी देवताओं का राज्य खत्म हो जाता है। द्वापर युग में, द्वापर युग आने से पहले जो त्रेता का अंतिम समय है, इस चित्र में आप देखिए, यह एक सर्कल दिखाया हुआ है और भारत का चित्र दिखाया हुआ है। तो त्रेता के अंत में अर्ध विनाश हो जाता है। अर्ध विनाश क्यों होता है? क्योंकि जो देवी देवता है, वो देवी देवता है, वो अपने देवत्व को, अपने देवी गुणों को भूल जाते हैं। जैसे मुसलमानों की जो कुरान है उसमें एक कहानी बताई जाती है आदम और हव्वा की। आदम और हव्वा को खुदा ने जन्नत बख्श दे दी, जन्नत माना स्वर्ग, लेकिन उनको एक ताकीद दे दी कि ये बताया कि आपको ये जन्नत में जितना सुख भोगना है भोगो, लेकिन आपको यहाँ ये जो बाड़ी का फल है, गंदुम फल, इसको खाना नहीं है। इतनी बात याद रखिए, जिस दिन आप गंदुम फल खाएंगे उस दिन मैं तुमको धरती पे भेज दूंगा, जन्नत खत्म हो जाएगी। तो वास्तविकता
ये गंतुम फल क्या है? ये गंतुम फल मतलब विषय विकारों का सूचक है। सतयुग और त्रेता युग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था। जब 100% सोल कॉन्शियसनेस रहती है तो बॉडी कॉन्शियसनेस जीरो रहती है। उस समय पांचों विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो त्रेता के अंत में जब आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तब बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है और बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है तब विकार आ जाते हैं, 5 विकार। तो इसीलिए बोला ये गंतुम फल खाएंगे, ये विषैला फल है, ये खाएंगे तो तुमको धरती पे भेज देंगे। तो ये आदम और हव्वा कहो या तो उनको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी और हिंदू लोग बोलते हैं आदि पुरुष आदि स्त्री, आदिदेव आदि देवी शंकर पार्वती। सबके नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन जब सृष्टि का विनाश हो जाता है, सृष्टि का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसके बाद फिर से नई दुनिया शुरू हो जाती है। जो नई दुनिया शुरू हो जाती है उसको बोला जाता है सतयुग, स्वर्ग। उसमें देवी देवताओं का राज्य हो जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है 2 ही प्रकार की सृष्टि है। ये सृष्टि 2 ही प्रकार की है, एक है देवताओं की सृष्टि और एक है राक्षसों की सृष्टि। तो अभी हमारे सबके अंदर में 100% देवत्व तो है नहीं, हाँ परसेंटेज में हो सकता है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम हो गया, 10% हो सकता है। जो डिवाइन क्वालिटीज है, सहन शक्ति, सहनशीलता, पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये जो अच्छी शक्तियां हैं, जो देवी की क्वालिटीज है, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरा बोलो, ये जो डिवाइन क्वालिटीज है, ये सारी क्वालिटीज हमारी कम होती जा रही है। तो जो देवता की क्वालिटीज कम हो जाती है तो देवताएं साधारण मनुष्य कहलाते हैं। तो द्वापर युग जैसे ही शुरुआत हो जाता है तो द्वापर युग में भक्ति शुरुआत हो जाती है। जब सतयुग त्रेता युग देवी देवताओं का राज्य है तो भक्ति करने की जरूरत नहीं है, मंदिरों की जरूरत नहीं है, मस्जिदों की जरूरत नहीं है, चर्च की जरूरत नहीं है। आज हम ये हिस्ट्री भूल गए, हमें सिर्फ द्वापर युग तक का हिस्ट्री पता है। आज जब आगे राजाओं ने राज्य किया, अनेक आक्रांताओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किए, मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किए, भारत का सोना, भारत के हीरे जवाहरात, भारत के मंदिरों को लूट के लेके गए, ये सारा हिस्ट्री हमें पता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग तक का 2500 साल का 2500 इयर्स का हिस्ट्री हमें पता है। लेकिन 2500 इयर्स के पहले क्या था इस सृष्टि के ऊपर, ये किसी को पता नहीं है। आप कितने भी हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स टीचर्स है, प्रोफेसर है, उनसे जाके बात कीजिए। एक्यूरेट हिस्ट्री जो है वो सिर्फ 2500 इयर्स का अवेलेबल है। 2500 इयर्स के पहले क्या था इस सृष्टि में, ये किसी को पता नहीं है। जैसे अलग अलग मौर्य डिनास्टी आपने पढ़ा रहेगा हिस्ट्री में, मौर्य, चालुक्य, अलग अलग डिनास्टी बोले, चंद्रवंशी राजाएं थे, सूर्यवंशी राजाएं थे। फिर बाद में बौद्ध धर्म आया, जो अशोक, सम्राट अशोक है मौर्य वंश का, वो सम्राट अशोक किस धर्म में कन्वर्ट हो गया बाद में? बौद्ध धर्म में। सम्राट अशोक जो सूर्यवंशी राजा था, मौर्यवंशी सूर्यवंशी राजाएं थे, वो बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये जो अलग अलग राजाएं चली, इसकी नॉलेज तो हमें है। ये 2500 साल का हिस्ट्री मनुष्य को एक्यूरेट पता है, लेकिन उसके पीछे क्या था? जैसे आप देखते हो कि दिन 12 घंटे का होता है और रात भी 12 घंटे की होती है ना? तो द्वापर कलयुग की रूपी रात का हमें पता है। ये जो द्वापर और कलयुग की ये जो दुनिया है, इसमें रात थी, अज्ञान अंधकार की रात, जिसमें पांचों विकारों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पांचों विकार फैले हुए हैं। तो इस रात का हमको पता है, लेकिन जो दिन था सतयुग और त्रेता युग, उसके बारे में हम जानते नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, द्वापर युग जैसे ही शुरुआत हो जाता है तो पहले शिवलिंग, शिव का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर स्थापन हो जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग कौन सा है पता है किसी को? सोमनाथ का। कहाँ पे? गुजरात में, वेरावल
वेरावल करके जगह है गुजरात में, वेरावल सोमनाथ, वहां पे सोमनाथ का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। तो राजा विक्रमादित्य ने द्वापर युग के शुरुआत में ये प्रथम सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थापन कर लिया। यहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है जो हमें पता है आज। तो उसके पहले कोई मंदिर नहीं था, ये प्रथम मंदिर स्थापन हो गया। और पहले द्वापर युग के शुरुआत में एक शिव की भक्ति होती थी, एक शिव की अव्यभिचारी भक्ति होती थी। अभी हम भारत का पतन कैसे हो गया और कैसे हम सीढ़ी से नीचे गिरे, नीचे आ गए, इसके बारे में हम समझेंगे। तो द्वापर युग के शुरुआत में एक शिव की अव्यभिचारी भक्ति होती थी, एक शिवलिंग की पूजा होती थी। अगर आप राजस्थान में जाएंगे ना तो वहां के लोग एक लिंग को मानते हैं, बोलते हैं एक लिंग स्वामी। आपने ये महाराणा प्रताप सीरियल अगर देख रहे हैं तो उसमें बोलते हैं एक लिंग स्वामी। तो एक लिंग स्वामी माना एक शिवलिंग की पूजा करते हैं, एक शिवलिंग की भक्ति करते हैं। लेकिन जैसे द्वापर शुरू होने के बाद धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरते भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। क्योंकि शिव जो है वो सारे जितने भी धर्म है, चाहे इस्लाम हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, जितने भी धर्म है उन सबका पिता है शिव और पार्वती, आदि पुरुष आदि स्त्री। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है तुम आदि देवा पुरुषा पुराना तपस्य विश्वस्य परम निधानम। तू इस सृष्टि का आदि देव है, आदि पुरुष है, इस सृष्टि का परम आश्रय है। तो परमात्मा शिव जो है, शिव शंकर भोलेनाथ, वो सृष्टि के आदि पुरुष है। तो पहले जो सबसे ऊंचा रहेगा उसकी भक्ति करनी चाहिए। अगर समझो आपका प्राइम मिनिस्टर से, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, तो आप जो प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी, उनके समझो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, उनका सिक्योरिटी गार्ड, उनके थ्रू कनेक्शन जोड़ोगे क्या? अगर डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कनेक्शन करोगे। वैसे ही परमात्मा जो है, जो ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम बोला है, वो हाईएस्ट पावर है। जो राजयोग है, जो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, राजयोग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, योग माना कनेक्शन। आज हम लोग क्या समझ के बैठे हैं कि जो योगासन और प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, इसको ही हम योग समझते हैं। योगासन और प्राणायाम सिर्फ देह को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन आत्मा का ध्यान करने के लिए और जो हमारी विल पावर, हमारी मनोबल, आत्मबल को पावरफुल बनाने के लिए हमें आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा। आत्मा का ध्यान करके अगर हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं, बुद्धि का योग जोड़ते हैं, तो उसे असली राजयोग कहते हैं। तो द्वापर युग से एक ऊंचे से ऊंचे परमात्मा से कनेक्शन था, भक्ति भी होती थी, तो अव्यभिचारी भक्ति होती थी। लेकिन द्वापर युग से क्या हो गया? अनेक धर्म स्थापन होना शुरुआत हो गए। सतयुग और त्रेता युग एक ही धर्म था। कौन सा धर्म था सतयुग और त्रेता युग? सनातन धर्म, देवी देवता सनातन धर्म, ये एक ही धर्म था, आदि सनातन धर्म। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ किसी को पता है? सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना, जो सबसे पुराना है। इसलिए अभी बीच में एक मुफ्ती मोहम्मद इलियास, उनका नेशनल न्यूज चैनल पे भाषण आया था, तो उन्होंने बोला कि जो शंकर है, शिव शंकर भोलेनाथ, यही हमारे प्रथम प्रॉफिट है, यही आदम है। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस बात को और बोलते सनातन धर्म ही मुस्लिम का भी मूल बीज धर्म है। जो मूल बीज है, कोई भी पेड़ होता है तो पेड़ का बीज होता है, जड़ें होती है, उसके बाद तना होता है, फिर शाखाएं होती है। तो बीज को पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। टहनियों को पानी डालने की जरूरत नहीं है, तने को पानी डालने से आने की जरूरत नहीं है, पत्तों को पानी डालने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जैसे बीज को पानी डालते हैं तो सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है। तो जो बीज है वो स्वयं परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, इस सारी सृष्टि के बीज, आदि पुरुष, वो स्वयं आके सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। आज दूसरे जितने भी धर्म स्थापन हुए हैं, मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? आपको पता होगा।
किसी को पता है मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? पता है क्या? किसी को पता नहीं है। ये बात किसी को पता नहीं है मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। आज से 1500 साल पहले, 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। अच्छा मुझे बताइए, जो संन्यास धर्म है वो किसने स्थापन किया? आदि शंकराचार्य, आज से 1500 साल पहले। बौद्ध धर्म किसने स्थापन किया? कब स्थापन किया? आज से 2250 साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। क्रिश्चियन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। सिख धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी ने सिख धर्म स्थापन किया। आर्य समाज किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? आर्य समाज स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज किसने स्थापन किया? ये तो हिस्ट्री की बात पूछ रहा हूं मैं, ये तो हिस्ट्री में आया हुआ है। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ये सुना नहीं है दयानंद सरस्वती जी का नाम? आज से 150 साल पहले, 100-150 साल में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज स्थापन किया। तो ये जो अनेक धर्म स्थापन हुए, जितने भी धर्म स्थापन हुए, ये द्वापर युग से स्थापन हुए। द्वापर युग से लेके कलयुग के अंत तक ये सारे धर्म स्थापन होते गए। तो कोई भी झाड़ होता है, उस झाड़ का जो बीज है और उसका जो तना है, उसके बाद उसको टहनियां निकलती है। जो तना है वो है सतयुग और त्रेता युग। जो स्वयं परमात्मा ने आके आदि सनातन देवी देवता धर्म जो स्थापन किया था, वो तना से जाता है सीधा। वो सनातन धर्म वाले वही द्वापर युग से अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू ये नाम बाद में पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे रहते थे, इसलिए उनको हिंदू बोला गया। तो सतयुग और त्रेता युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। द्वापर युग में पहले एक पहली टहनी, पहली ब्रांच निकलती है उस वृक्ष को। वो टहनी कौन सी है? वो है इस्लाम। इब्राहिम, प्रॉफेट इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, आज से 2500 ईयर्स पहले। उससे द्वापर युग की शुरुआत हो जाती है। और जैसे ही द्वापर युग माना क्या? द्वापर माना दो। जब दो चीजें द्वैत आ जाता है तो झगड़े घंटे शुरुआत हो जाते हैं द्वापर युग से। और द्वापर युग से अलग अलग धर्म जब स्थापन हो जाते हैं, तब सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू हो जाता है। तो सीढ़ी से नीचे उतरना जो है, जो भारत का पतन है, उसका मूल कारण है कि अनेक धर्मों की स्थापना होती गई। और जो कच्चे हिंदू है, वो कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगे। क्योंकि जो सनातन धर्म का जो मुख्य ज्ञान है, सनातन धर्म का धर्मपिता कौन है, सनातन धर्म का धर्म ग्रंथ कौन सा है, और सनातन धर्म किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, आज इस बात को भारतवासी भूल गए। ओरिजिनलिटी को भूल गए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी पेड़ होता है, बड़ा से बड़ा वृक्ष होता है, तो हमारी नजर कहाँ पे जाती है? उसके पत्तों के ऊपर जाती है, फूलों के ऊपर जाती है, फलों के ऊपर जाती है, टहनियों के ऊपर जाती है, जड़ों के ऊपर और बीज के ऊपर नजर नहीं जाती है। तो वैसे ही ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है अनेक धर्मों का, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अश्वत्थ वृक्ष। इसमें श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ऊर्ध्व मूलम अधशाखा, ऊर्ध्व मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम्। जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और जो शाखाएं वो नीचे की ओर है। शाखाएं नीचे की ओर, इसका अर्थ है कि पतन की ओर जा रही है। पतन माने क्या? किसी को पता है पतन का अर्थ क्या है? पतन माने नीचे गिरना, नीचे गिरना। पतन माने नीचे की ओर जाना। जैसे ये सीढ़ी से नीचे आ रहे, आत्मा के अंदर की शक्तियां कम होती जा रही है, तो उसको बोला जाता है पतन। उसको बोला जाता है पतन होना आत्मा की शक्तियों का। तो
द्वापर युग से लेकर कलयुग तक ये अनेक धर्म स्थापन होते गए, इन्होंने अनेक धारणाएं फैलाई। उसकी वजह से मूल सनातन धर्म की जो धारणाएं है वो सारे जो भारतवासी है ये भूलते चले गए और अनेक धर्मों का अनेक धर्मावलंबों का संघ का रंग लग गया और संघ के रंग में आने से उन धर्मों की जो गलत धारणाएं है वो उनके अंदर प्रवेश कर गई। उसकी वजह से भारत का पतन होने लगा, भारतवासियों का पतन होने लगा। फिर भारत के पतन का दूसरा कारण क्या है? भारत के पतन का दूसरा कारण है व्यभिचारी भक्ति। जैसे पहले मैंने बोला एक शिवलिंग की पूजा होती थी, जैसे नीचे उतरे अनेक देवी देवताओं की पूजा होने लगी। और आज अगर आप भारतवर्ष में देखेंगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है। आप हर गांव में अलग देवी का मंदिर रहता है, सब लोग अलग कुल देवता को मानते हैं, कुल देवी को मानते हैं। तो इतने सारे देवी देवताओं के मंदिर बन गए, तो जो ऊंच है उसको बुद्धि से हम भूल गए और बाकी जितने भी देवी देवता है अलग देवी देवताओं को हम याद करने लगे। सोमवार को अलग देवी देवता की पूजा करते हैं, मंगलवार को अलग, गुरुवार को अलग, शुक्रवार को संतोषी माता, तो अलग देवी देवताओं को याद करने लगे। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अगर एक के प्रति बुद्धि एकाग्र करेंगे, एक को ध्यान करेंगे, एक को याद करेंगे, तो उससे हमारी बुद्धि स्थिरियम हो जाएगी, मन एकाग्र हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन हमारी बुद्धि अनेकों में भटकने लगी, व्यभिचारी भक्ति होने लगी और भारत में खासकर ऐसा हालत हो गई कि इधर देखिए इस चित्र में जो व्यक्ति किसी को ज्ञान की बात सुना रहा है, किसी को कोई ज्ञान दे रहा है, तो उसको ही भगवान मान के बैठ जाते हैं। सत्य वचन महाराज करके जो मिला उसके सामने जाके माथा टेकने लग जाते हैं। जो व्यक्ति जो ज्ञान सुना रहा है उसी के सामने माथा टेकने लग जाते हैं। तो अनेक जो साधारण मनुष्य है, विकारी मनुष्य है, जो हमारे तुम्हारे जैसे 5 विकारों के अधीन है, जो परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, उसी को हम भगवान समझ के बैठ जाते हैं और उसकी भक्ति करना शुरू कर देते हैं। कलयुग में आते आते जानवरों की पूजा होने लगती है। द्वापर युग में कभी जानवरों की पूजा नहीं होती थी, अभी गाय की, बैल की, सर्प की, सभी जानवरों की पूजा होने लग जाती है। 5 जड़ तत्वों की पूजा होना चालू हो जाता है, जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 जड़ तत्व है। तो आज अग्नि की भी पूजा करते हैं, आज वायु की पूजा करते हैं, आज जल देवता की पूजा करते हैं। तो ये 5 जड़ तत्वों की भी पूजा होने लगी। ये जड़ तत्व है और जो परमात्मा है ये चैतन्य तत्व है, ये चैतन्य है। तो परमात्मा को और जो ऊंचे से ऊंचे देवी देवता है उनको हम भूल गए और हम जो नीचे कैटेगरीज के जो मनुष्य है उनके अंदर ही लटक गए, बुद्धि हमारी बाहर लटक गई। तो उसकी वजह से भारत का पतन होने लगा और द्वापर युग और कलयुग में रावण राज्य फैल गया। यहाँ पे ये रावण का चित्र दिखाया होगा, ये रावण राज्य फैल गया। तो रावण राज्य का जो शूटिंग हो जाता है, रावण राज्य का अर्थ क्या है? आप बोलेंगे राम ने रावण को मारा, तो रावण राज्य जो था वो तो त्रेता युग में था, आपको ऐसा बोलोगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि द्वापर युग और कलयुग में रावण राज्य फैल गया। तो रावण को 10 मुख दिखाए हुए और 10 मुखों से कोई भी व्यक्ति को अगर 10 मुख होंगे तो 10 मुखों से वो क्या करेगा? 10 बातें करेगा, 10 तरह की बातें। अगर किसी को 2 मुख है तो दोनों मुख से अलग अलग बात करेगा और किसी को 10 है तो वो 10 मुखों से 10 बातें करेगा। तो आज सारी दुनिया में रावण राज्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि द्वापर युग से लेकर कलयुग तक 10 धर्म तैयार हो चुके हैं। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, नास्तिक, सन्यासी, सिख, अलग अलग धर्मों की धारणाएं प्रस्तावित है और ये 10 धर्म वाले अपने 10 मुखों से 10 बातें कर रहे हैं। तो ये सारा रावण राज्य फैल चुका है। पहले एक परमात्मा की श्रीमत थी, एक श्रीमद भगवत गीता का ज्ञान था, एक श्रीमद भगवत गीता की मान्यता थी। अनेक शास्त्र तैयार हो गए द्वापर युग से। द्वापर युग से क्या हो गया? अनेक शास्त्रों की रचना हो गई, वेदों की रचना हो गई, अनेक शास्त्र तैयार हो गए और अनेक शास्त्र तैयार हो गए। श्रीमद भगवत गीता की हजारों टीका टिप्पणियां हो गई,
आज की तारीख में श्रीमद् भगवत गीता की हजारों इंटरप्रिटेशन है। जो भी व्यक्ति आता है वो अपनी व्याख्या कर देता है, अपने मत मतांतर उसमें मिक्स कर देता है। तो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, जो ओरिजिनल ज्ञान दिया, वो ज्ञान भी उसमें मिक्सचरिटी मिलावट हो गई है। जैसे लोकमान्य तिलक आए, उन्होंने अपनी श्रीमद् भगवत गीता की इंटरप्रिटेशन दे दी। रविंद्रनाथ टैगोर जी आए, उन्होंने अपनी श्रीमद् भगवत गीता की इंटरप्रिटेशन दे दी। क्या नाम है श्रीमद् भगवत गीता का? क्या इंटरप्रिटेशन दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने? पता है उसका नाम? गीतांजलि। क्या गीतांजलि सुना है? लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य, संत ज्ञानेश्वर ने, उन्होंने भी श्रीमद् भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन दे दिया। तो अलग अलग जितने भी आदि शंकराचार्य ने गीता का इंटरप्रिटेशन दिया, माधवाचार्य ने दिया, रामानुजाचार्य ने दिया, सबने उसका अलग अलग व्याख्या कर दी। और जो परमात्मा का ज्ञान है उसमें मिलावट होती गई, मिक्सचरिटी होती गई। तो जो शंकराचार्य है उन्होंने बोला कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। क्या बोला उन्होंने? आत्मा और परमात्मा एक ही है। और माधवाचार्य जी ने बोला आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। तो सबने अलग अलग धारणाएं फैलाई, अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी। उसकी वजह से क्या हो गया? ये जो सत्य परमात्मा का ज्ञान है, ये ज्ञान दूषित हो चुका है, वो उसमें मिलावट आ चुकी है। तो परमात्मा जब द्वापर युग और कलयुग में परमात्मा का ये ज्ञान धीरे धीरे मनुष्य के बुद्धि से अनेक विकृत बुद्धि वाला ज्ञान उसमें आगे बैठ जाता है और परमात्मा ने दिया हुआ सत्य गीता का ज्ञान भूल जाते हैं। तो द्वापर युग से लेकर कलयुग तक व्यभिचारी भक्ति, अनेक धर्मों का संग का रंग लेने से ये सारी दुनिया, भारतवासी पतन की गर्भ में जाने लगते हैं। तो तीसरा कारण है धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हाथों में चली जाती है। क्या हो जाता है? धर्म सत्ता और राज सत्ता द्वापर युग से अलग अलग हाथों में चली जाती है। आप अगर कलयुग में जो राजाएं हुए, आप अगर देखेंगे जो कलयुग में राजा है बहुत थोड़े राजा है जिनके पास धर्म का भी ज्ञान होता था। बाकी के ऐसे राजा हैं जिनके पास धर्म का कोई ज्ञान नहीं होता था। जैसे आप शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको धर्म का भी ज्ञान था, लेकिन ऐसे बहुत थोड़े राजा है, महाराणा प्रताप, इनको भी धर्म का ज्ञान था, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन बाकी ऐसे ढेर सारे राजा है जिनके पास सिर्फ राज सत्ता का ज्ञान था, धर्म का कोई ज्ञान नहीं था। तो धर्म सत्ता और राज सत्ता जो है वो अलग अलग हाथों में कन्वर्ट होती गई, अलग अलग हाथों में बढ़ गई। आज की तारीख में भी आप अगर देखेंगे तो आज जो डेमोक्रेसी है भारत के अंदर, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स का राज्य चल रहा है, उसमें राज सत्ता उनके हाथ में है, सारी पॉलिटिकल पावर उनके हाथ में है। लेकिन क्या उनको धर्म का ज्ञान है? पूरी तरीके से धर्म सत्ता टोटली अलग है। उनको धर्म का ज्ञान नहीं होने की वजह से वो कई सारे डिसीजंस ले नहीं पाते। और आज की जो दुनिया की गवर्नमेंट है वो अपने आप को क्या कहती है? धर्मनिरपेक्ष। क्या कहती है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर कंट्री माना हमें किसी भी धर्म के ऊपर कोई, मतलब हम किसी भी धर्म का ठेका नहीं लिया है, हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म को ये नहीं करेंगे, पार्शियलिटी नहीं करेंगे, सारे धर्म समान है। जबकि शास्त्रों में बोला है रिलीजन इज माइट, धर्म ही एक शक्ति है सबसे बड़ी। धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब अगर धर्म का रक्षा कर ली तो सारी सृष्टि का रक्षण हो जाएगा। लेकिन आज धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों अलग अलग हाथों में गई है। आज जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स हो गया है। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ। आज 5 साल के लिए जब वो सत्ता में बैठते हैं तो सिर्फ वोट लेने के लिए वो दुनिया को बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं, आश्वासन करते हैं। तो आज जो राजा है उसके पास धर्म का ज्ञान नहीं है, और उसकी वजह से ये भारत की जो संस्कृति है, भारतवासी है, उनका पतन होता जा रहा है और सारी दुनिया भी पतन में चली जा रही है। भारतवासियों के पतन का और एक कारण श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि काम महाशत्रु है। काम माना विषय वासना, कामना है।
इसको महाशत्रु बोला है। गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना कामस क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम माना क्या? सेक्स, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, अटैचमेंट, ये तीनों नरक के द्वार है। ये तीनों नरक का द्वार खोलने वाले हैं। लेकिन ये गीता में बोला है इनको त्याग दे। श्रीमद् भगवद गीता भगवान वाच है, दूसरा कोई भी धर्म ग्रंथ भगवान वाच नहीं है। ये गीता डायरेक्टली भगवान ने गाई हुई है। लेकिन आज भारतवासी जो है ये क्या समझ बैठे? कामों को भोग परमा, ये काम विकार का भोग भोगना, ये विषय वासना का भोग भोगना, इसी में परमानंद है। तो इसी में सारी बुद्धि हमारी लिप्त हो चुकी है। हम पांचों विकारों के अधीन हो गए। तो काम विकार ये मुखिया है। अगर मुखिया को पकड़ लिया तो ये क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सारे कंट्रोल में आ जाएंगे। तो ये भी एक कारण है जिससे सृष्टि का पतन हो गया, भारत का पतन हो गया। तो भारत के पतन का और एक कारण है कि हम सनातन धर्म की धारणाओं को भूल गए। सनातन धर्म की धारणाएं जो थी वो आज रही नहीं भारत के अंदर। ऑलमोस्ट लोप हो गई सनातन धर्म की धारणाएं। तो उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि आज हमको हमारे सनातन धर्म का धर्म पिता पता नहीं है। हमारा मूल धर्म ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवद गीता, इसका कोई ज्ञान नहीं है। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई जाती है उससे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, वकील बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, नेवी ऑफिसर बन सकते हैं, आर्मी के ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन कोई भी चारित्र्य निर्माण की पढ़ाई या मोरालिटी की पढ़ाई, नैतिकता की पढ़ाई, ये पढ़ाई आज सिखाई नहीं जाती है। तो इसकी वजह से आज सनातन धर्म की जो धारणा है ये हम पूरी तरीके से भूलते जा रहे हैं। तो सनातन धर्म की धारणाएं क्या है? बोला जाता है कि भारत जो है वो सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी क्या कर देती थी? जोहार कर देती थी, जल्दी आग में कूद जाती थी। आप सोचिए, जल्दी आग में कूदना इतनी सहज बात है क्या? लेकिन वो हंसी खुशी कूद जाते थे। अभी पद्मावत मूवी देखा है आप लोगों ने? तो उसमें उनको कोई दुख हुआ? कोई भी दुख नहीं हुआ। तो वो जल्दी आग में कूद जाती थी। और ये ट्रू स्टोरीज है सारे के सारे पद्मावत की। और भी कई बार जोहार हुआ है राजस्थान की धरती पर। तो जल्दी आग में कूद जाती थी, लेकिन पर पुरुष को वो अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी, टच नहीं करने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है। भारत सती सावित्री का देश था, अभी नहीं है। तो इस तरीके से सृष्टि का पतन हो गया। ये सनातन धर्म की जो धारणा है ये हम भूल गए। अभी तो वो क्यों कूद जाती थी? जल्दी आग में क्यों कूद जाती थी? क्या कारण था? बताइए किसी को। क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान था कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। मैं शरीर तो जल जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा फिर से पुनर्जन्म लेगी और फिर से उसी राजा के साथ मेरा फिर से ब्याह होगा। तो वो जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी, वरण शंभु न तो रहु कुंवारी। पार्वती के लिए बोलते हैं, माता पार्वती के लिए, कि जन्म जन्मांतर मुझे तेरी एक भी लगन लगी हुई है। अगर तू नहीं मिलेगा तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन एक के साथ रहूंगी। तो ये सनातन धर्म की जो धारणा है, ये धारणाएं प्राय लोप होती गई। आज हमने दूसरे धर्मों की धारणाएं अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। तो सनातन धर्म की धारणाएं इस तरीके से लोप होती गई और भारतवासियों का पतन होते गया। तो जब सनातन धर्म की धारणाएं कलयुग के अंत में लोप हो जाती है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है, अधर्म फैल जाता है सारी सृष्टि में, तब वो जो समय है वो परमात्मा का इस सृष्टि में अवतरण होने का समय है। परमात्मा इस सृष्टि में कब अवतरण होते हैं? किसी को पता है परमात्मा कब अवतरित होते हैं और इस सृष्टि का उद्धार करते हैं? तो कलयुग का जो अंतिम समय है, गीता में बोला है, यदा यदा इस धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। परमात्मा भारत में ही आते हैं, भारत की धरती पे अवतरित होते हैं। और जब सारे धर्म के अंदर ग्लानि फैल जाती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है और सत्य धर्म पूरी तरीके से लोप हो जाता है,
सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो जाती है, तो सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए परमात्मा शिव इस सृष्टि पे फिर से अवतरित हो जाते हैं। तो परमात्मा का दिव्य अवतरण कलयुग के अंत में इस सृष्टि पे हो जाता है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में परमात्मा को अजन्मा बोला है, अगर्भा बोला है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, जो माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, तो फिर परमात्मा कैसे अवतरित होते हैं इस सृष्टि पे? तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, मेरा दिव्य जन्म है। जैसे हमारा तुम्हारा सारे मनुष्य का जन्म माँ के गर्भ द्वारा होता है, लेकिन परमात्मा किसी पर काया में प्रवेश करके अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अवजानाति मामूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम, मुझे साधारण मनुष्य में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। तो भगवान अति साधारण मनुष्य शरीर में आता है, हम उसको पहचान नहीं पाते। तो जब कलयुग का अंतिम समय है, जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ चुके हैं, तब ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उस निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा की यादगार में हम लोग उसकी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंगों का गायन है, उसमें आप शिवलिंग की पूजा करते हैं। जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है, उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन जो शिवलिंग है उसको ऐसा आकार क्यों दिया, उसको मनुष्य जैसा आकार क्यों नहीं है? पता है आपको उसका कारण क्या है? कभी सोचा आपने? शिवलिंग के सामने जाके माथा टेकते हैं, मंदिर के सेंट्रल पोजीशन पे रखते हैं उसको, लेकिन उसका आकार ऐसा क्यों रखा हुआ है? किसी को पता है? क्योंकि परमात्मा शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है, वो निराकार ज्योति स्वरूप है, वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, इनकॉर्पोरियल फॉर्म है। जब इनकॉर्पोरियल शिव है, निराकार, वो जब इस सृष्टि पे आते हैं तो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं। जिस साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करते हैं वो शंकर है। अगर शंकर भगवान होते तो शंकर किसके ध्यान में बैठे हुए हैं? आपने देखा है शंकर के जितने भी चित्र दिखाए हुए हैं, शंकर को ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है। अगर वो ध्यान कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई है, उनसे ऊंचा भी कोई होना चाहिए जिसकी याद में वो बैठे हुए। तो उनसे जो ऊपर है वो निराकार शिव है। वो निराकार शिव उनके शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए शंकर को शिव नेत्र दिखाया हुआ है। शिव नेत्र, तीसरा नेत्र। और बोलते शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया का विनाश हो गया, महाप्रलय आ गया। तो अभी जो समय चल रहा है ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है कि ये कलयुग का लास्ट समय है प्रूफ कोई? आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स नहीं थे। अमेरिका ने 1945 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा, जापान के 2 शहरों में पहली बार एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया गया 1945 में। और आज 2023 में छोटे से छोटे कंट्री के पास ये एटॉमिक वेपन्स, ये एटॉमिक मिसाइल सबके पास है। लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल से हजारों किलोमीटर ट्रैवल करके भारत में बैठे हुए अमेरिका के ऊपर हमला बोल सकते हैं। एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया तो सारी दुनिया खलास हो सकती है। आज छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक पावर है, ये एटॉमिक वेपन्स है। तो मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो मैं घर में सुरक्षित हूँ क्या? सेफ हूँ मैं मेरे घर में? नहीं हूँ ना। अगर बारूद बिछाई हुई है तो मैं सेफ नहीं हूँ। वैसे ही ये जो दुनिया है, ये जो सारे विश्व है, ये अभी प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, अभी ये सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है। मनुष्य जिस डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है तो वो खुद भी नीचे गिरेगा। तो मनुष्य ने अपने साइंस के घमंड से अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। ये एटॉमिक वेपन्स, ये एटॉमिक मिसाइल, ये सब कुछ तैयार कर लिए। देखिए वर्ल्ड वॉर 3, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आज
पिछले 1.5 साल से कौन से 2 देशों के बीच में युद्ध चल रही है? महायुद्ध, रशिया और यूक्रेन। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने डिसीजन दे दिया कि ये युद्ध को तुरंत स्टेटस को दे दिया, इस युद्ध को तुरंत रोको। लेकिन रशिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी बात नहीं मानी। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पीस एस्टेब्लिश करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की भी बात कोई नहीं मानता है। तो ये सारी संस्थाएं फेल है। आज ये लोग बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अहिंसा सम्मेलन करते हैं, नोबेल पीस प्राइज देते हैं, लेकिन क्या दुनिया में शांति है? आज यूक्रेन में कितनी पॉपुलेशन है? 4-4.5 करोड़ पॉपुलेशन है। सिर्फ दिल्ली 2 करोड़, दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, और यूक्रेन जैसा इतना बड़ा कंट्री, उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 4 करोड़ है। और 4 करोड़ में से 2 करोड़ लोग भाग गए अपनी कंट्री छोड़ के। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, आलीशान मकान, बंगलो सारा छोड़ के भाग गए। तो सृष्टि की जो हालत चल रही है कि दुख, अशांति बढ़ता चला जा रहा है, दुनिया धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह से अभी सीरिया में, तुर्कस्तान में भूकंप हो गए, कितने लोग मरे, लाखों लोग मर गए, कितने लोग जख्मी हो गए। तो धरती माता है, धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ेगा तो वो बदला लेगी या नहीं लेगी? लेगी। तो कन्या माता जो होती है ना, भारत की जो कन्या माता है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो भारत की कन्या माता का ही सिंबोलिज्म, प्रतीकात्मक धरती माता बोलते हैं। जो भारत माता है उसको स्त्री के रूप में दिखाया हुआ है। क्यों दिखाया है? क्योंकि भारत की जो कन्या माता है वही असली भारत माता है। आज उस भारत माता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, वो हमला बन चुकी है पूरी तरीके से कलयुग के अंतिम समय में। तो ऐसे समय जब सारी सृष्टि पतन में चली जाती है और विनाश के सारे साधन मनुष्य खुद तैयार कर लेता है, तो सृष्टि का ये अंतिम समय आता है। तो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। तो चाइना जो है वो सभी तरीके से ट्राई कर रहा है कि इंडिया में उसके ऊपर आक्रमण करे और अतिक्रमण करे इंडिया की धरती के ऊपर। तो ये जितने भी देश है ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। ये देखिए बड़े बड़े भूकंप आएंगे तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वो ताश के पत्तों की जैसे गिर जाएगी। जब एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा? उससे धरती का टेम्परेचर बढ़ने से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो जितने मीलों ऊंचे जो पहाड़ है, ग्लेशियर से उसकी बर्फ पिघल जाएगी। उससे ओशंस का जो जलस्तर है, वाटर लेवल, वो बढ़ता चला जाएगा। और ओशंस का जो जलस्तर बढ़ेगा तो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये जितने भी देश है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो समुद्र के चारों ओर से समुद्र है वो ओशंस के अंदर समाहित हो जाएंगे। अभी नासा की रिपोर्ट है, नासा के रिपोर्ट ने भारत के अंदर 30 शहरों के नाम बताए हुए जो पूरी तरीके से आने वाले समय में समुद्र के अंदर चले जाएंगे। उसमें बॉम्बे भी है, काटला भी है, बड़े बड़े शहरों के नाम है। तो धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और एटॉमिक एक्सप्लोजन होगा तो धरती का टेम्परेचर और बढ़ेगा, और उसकी वजह से पूरी तरीके से सृष्टि में तो ये वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस और जितना भी हो रहा है, इससे सृष्टि में शांति स्थापन नहीं हो पाती। तो शांति स्थापन करने वाली देवता जो शिव शंकर भोलेनाथ है, वो जब इस सृष्टि पे अवतरित हो जाते हैं तभी इस सृष्टि में शांति स्थापन हो जाती है। तो शंकर का जो अर्थ है, शंकर का अर्थ है शम करोति। शम करोति माना जो सारी सृष्टि में शांति स्थापन कर देता है। तो परमात्मा स्वयं जब इस सृष्टि में अवतरित होते हैं वो सारी सृष्टि में शांति स्थापन करते हैं। तो परमात्मा का आने का ये समय अभी है या नहीं है, ये बताइए। ये जो समय प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, तो इस समय परमात्मा का इस सृष्टि में अवतरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमात्मा का दिव्य अवतरण इस सृष्टि में हो चुका है। वो अति साधारण मनुष्य तक में अवतरित हो चुके हैं। बड़े बड़े जितने भी भविष्यवाणियां की हुई है भविष्य काल में, जिन्होंने अलग अलग प्रेडिक्शंस किए हुए हैं, जैसे कि नॉस्ट्राडेम्स का नाम सुना है आपने? नॉस्ट्राडेम्स की भविष्यवाणी।
नॉस्ट्राडेम्स, कीरो, किट, एंडरसन, जुल्बर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, ये बड़े बड़े भविष्य पुराण है, ये भविष्यवेत्ता है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की है, जिस भविष्यवाणी में उन्होंने ये बोला है कि उत्तर भारत से एक ऐसे महापुरुष का उदय हो जाएगा, अवतार हो जाएगा, जिसके सामने सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। ये जितने भी अलग अलग धर्म है, ये सारे नतमस्तक हो जाएंगे और वो उत्तर भारत से ऐसा महापुरुष निकलेगा जो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति करेगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा जिसके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। वो एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापित करेगा और शीघ्र ही इस दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। तो कलयुग ये अंधकार का, रात्रि का समय है और जब रात्रि खत्म हो जाती है तो सोचना आ जाता है, माना सतयुग आ जाता है। तो किस तरीके से सीढ़ी से भारतवासी ऊपर से नीचे आ गए और किस तरीके से कलयुग के अंतिम समय में फिर से परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में आते और उनके द्वारा नई दुनिया सतयुग की स्थापना कर लेते हैं। तो इसका मैंने आपको आज बताया, इतना बोल के मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय। कोई क्वेश्चन है? आपने टॉपिक सुना भारत का उत्थान और पतन, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं दिमाग में, माइंड में आ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? सारा समझ में आया स्टूडेंट्स को इसका मतलब? तो चलो कोई एक जना बताएगा भारत का पतन कैसे हुआ? जवाब दे, बताइए कोई भी एक बताइए। सनातन धर्म से क्या हुआ मतलब? सनातन धर्म को भूल गए, सनातन धर्म की धारणाओं को भूल गए, ठीक है। और क्या रीजन है? आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को भूल गए। और क्या रीजन है? अनेक जो धर्म स्थापन हुए उन धर्मों का संघ का रंग लग गया, उनकी धारणाओं से प्रभावित आ गए, उनके कुरीतियों से, उनकी परंपराओं से प्रभावित हो गए, उसकी वजह से भी पतन हो गया भारतवर्ष में। और क्या रीजन है? जो भक्ति है, भक्ति के बारे में क्या बोला मैंने? भक्ति के बारे में क्या बोला? मैंने बोला ना, एक साधे सब सर्वे, सब साधे सब जाए। तो जो भक्ति है वो भक्ति भी व्यभिचारी भक्ति हो गई, अनेकों की बुद्धि में भक्ति होने लगी। तो एक को भूल गए हम, जो ऊंचे से ऊंचा है, मन बुद्धि अनेकों में भटकने लगी। भक्ति के लिए पहले क्या हुआ कि हम सिर्फ एक ही लिंग को मांगते थे और आगे जब कलयुग आया उसमें हमारे धर्म बढ़ गए और उससे लिंग बहुत से बढ़ गए। तो उसकी वजह से हमारा इसका थोड़ा मतलब डिफाइन किया गया है। जब इसे छोड़े जाते तो जो भी इसके आसपास सांस था तो सब खत्म हो जाता, ऐसी एटम बॉम्ब था। और एक और जैसे हम एटम बॉम्ब छोड़ते हैं एक काला बादल सा होता है, ऐसे ब्रह्मांड छोड़ने में काला बादल सा निकलता था। हाँ जी। तो आप कह रहे थे कि वो नहीं था। मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अभी दिखाया है, शास्त्रों में दिखाया है, जितने भी युद्ध दिखाई, महाभारत की युद्ध दिखाई, महाभारत में अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल किया हुआ दिखाया है। तीर कमान की युद्ध दिखाई, तलवार की, गदा यूज की हुई है,
अनेक अनेक अस्त्र शस्त्रों का भाले की युद्ध दिखाई दिए। इवन देवासुर संग्राम हुआ देवताओं और राक्षसों के बीच में, तब भी अस्त्र शस्त्र यूज किए हुए। जबकि आप किसी भी संत महात्मा, कोई भी धर्म पिता, चाहे गौतम बुद्ध है, गुरु नानक है, चाहे कितने भी तुलसीदास है, कबीरदास है, सूरदास है, इन्होंने कभी हिंसा का ज्ञान दिया क्या सृष्टि में? पटेल सुन रहे हो? सभी ने अहिंसा का ज्ञान दिया। सभी ने क्या किया? अहिंसा का ही ज्ञान दिया। तो ये जितने भी शस्त्रास्त्र है, इसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। जैसे मैंने बोला रावण को 10 मुख होते थे, तो 10 मुख वाला कोई आदमी नहीं है। ये 10 मुख 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, इन दोनों का प्रवृत्ति मान ये 10 मुख के रावण है। आज 10 धर्म है, 10 धर्म 10 धर्माएं फैला रहे, तो ये 10 धर्म ही रावण के 10 मुख है। आज गवर्नमेंट के अंदर 10 मिनिस्टर बैठे हुए हैं और ये 10 मिनिस्टर 10 प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये भी रावण का 10 मुख है। आज वर्ल्ड के अंदर 10 महासत्ता है, अमेरिका, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, भारत, ये 10 महासत्ताएं 10 तरीके की बातें कर रहे हैं, ये भी रावण के 10 मुख है। तो मैंने जो गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य उनके बता रहा हूं मैं, वैसे ही ये जो शस्त्रास्त्रों की लड़ाई दिखाई या जो ब्रह्मास्त्र दिखाया, ये सारी कलयुग के अंत में जब परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित होते हैं और परमात्मा जो आगे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, उन ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों का उसका वर्णन शास्त्रों में दिखाया दिया और उसको स्थूल अस्त्र शस्त्रों में के रूप में दिखाया गया। जैसे आप बोलते हैं ना, अरे उसने ऐसी बात बोली कि मेरा कलेजा छलनी हो गया, तो ये बात बोलना माना उसने ऐसा बात का तीर मारा कि मेरा कलेजा छलनी हो गया। तो ये जो अस्त्र और शस्त्र है, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, जिसको ये बोला ब्रह्मास्त्र या दूसरे जितने भी अस्त्र शस्त्रों के नाम दिए, ये कोई स्थूल अस्त्र शस्त्रों की बात नहीं है। जब भगवान इस धरती पे आता है ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा, वो ज्ञान के अस्त्र चलाता है, उसकी बात है ये। और इसलिए बोला है शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो सारी दुनिया का विनाश हो गया। वैसे ही ब्रह्मास्त्र जब चलता है तो सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये कोई स्थूल अस्त्र की बात नहीं है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है?